बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी इतने मज़ेदार सी बन के तैयार होती है कि जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते वो भी अगर एक दफ़ा खा लें तो बैंगन खाना शुरू कर देंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर दें प्रेस हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चले जी, अब हम बैंगन आलू की सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक दरमियाने साइज की प्याज। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म किया है और इसमें हम डायरेक्टली प्याज को कट करके ऐड कर देंगे। अच्छा जी, प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। तो बस अब तमाम प्याज हमने इसमें कट कर ली है। और अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ या एक दरमियाने साइज़ की प्याज ही ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के प्याज के साथ ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करना है और बराबर स्पून हिलाना है। इसके साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके भी एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें टमाटर प्यूरी मिलाने की। तो मैंने अभी फ्रेश टमाटर की प्यूरी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 बड़े चमचे इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। साथ में इसमें हम हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। एक बार फिर अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। मज़ीद मसाले को कुक करने के लिए इसमें हम 3 टू 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे या हाफ कप। इसके बाद बहुत लो हीट पर ढक्कन को ढक कर इस मसाले को हम तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो मसाला बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। एक बार फिर स्पून से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब वेट करेंगे कि ऑयल ऊपर आता है। इसके बाद हम इसमें आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑयल तमाम ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डायरेक्टली बैंगनों को काट के डालते जाएंगे। थोड़ी देर भी हम बैंगन को काट के बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि ज़रा सी देर भी अगर रखें तो बैंगन के अंदर एक कड़वाहट आ जाती है। और इस कड़वाहट से बचाने के लिए बैंगन को हमने डायरेक्टली मसाले के अंदर ऐड करना है। या तो बैंगन को अलग से फ्राई किया जाए या फिर इसमें डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए तो बैंगन बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देते। तो ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। इस रेसिपी के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलूओं को इस तरह क्यूब में कट किया था। तो आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। बस आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा रखे क्योंकि मेरे घर में आलू बहुत पसंद है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमने बॉइल्ड राइस भी इसके साथ हमने सर्व किए थे। इसको राइस के साथ खाते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ढक्कन को ढकेंगे। आलू और बैंगन के सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पर हमने तैयार की थी 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। इसके बाद हम इसे चेक करते हैं। आलू जैसे ही गलते हैं, बैंगन तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बैंगन भी कुक हो चुके हैं। तो बस अब हमने बहुत लो हीट पर चूल्हे को कर देना है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इस तरह से आप किसी स्ट्रेनर में लेकर इसके सिर्फ हमने पल्प ऐड करना है, इसके गूदे को नहीं ऐड करना है। इससे ही बहुत मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और ये डिश सर्विंग के लिए हो जाएगी रेडी। तो इसको रोटी के साथ भी खाया जा सकता है और राइस के साथ भी। तो मैंने यहाँ पर इसको राइस के साथ सर्व किया था। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन करें, बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनती है। रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया।
रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।